बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई आला और अरफा नाम से, जो दिलों के भेद जानता है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। और लाखों दरूदो सलाम हूँ ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे, जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। अज़ीज़ बच्चों, इरशाद खोकर आज आपको 10th क्लास के यूनिट नंबर 2 द चाइनीज़ न्यू ईयर के पैसेज नंबर 3 का तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अवामी जमहूरियत चीन के जो सकाफ़ती अंदाज़ हैं, जो साल नौ को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उसका हल्का सा ब्रीफली तारुफ भी करवा दिया जाए, ख़ास तौर पर विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ द पैसेज 3 एंड प्रीवियस पैसेज नंबर 2। इसके बारे में हम बताते हैं कि जो लास्ट पैसेज में हमने पढ़ा था वो ये था कि चीनी लोग नए साल की शुरुआत से पहले वो लोग अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा कर देते हैं, उनकी सफाई मुकम्मल हो जाती है। उनका कहना है कि हम अपनी खुशकिस्मती को समेट लेते हैं और नए साल में जब हम दाखिल हों तो वेलकम करें नए साल को, और खुशकिस्मती को हम उसको भी वेलकम करें। इसके बाद वो खूबसूरत और भड़कीले मलबूसात ज़ेबतन करते हैं। सुर्ख रंग पहनना उनको बेहद पसंद है। स्याह रंग को वो अवॉइड करते, वो नहीं पहनते। ये सिर्फ चाइना के ट्रेडिशंस और रिवाज को हम डिस्कस कर रहे हैं। स्याह रंग वो पसंद नहीं करते। उनके ख़्याल में स्याह रंग स्याह नसीबी की अलामत है, मौत की अलामत है। और सुर्ख रंग जो है वो खुशकिस्मती की अलामत है, एनर्जी की अलामत है, ताकत की अलामत है, स्ट्रेंथ की अलामत है, वो समझा जाता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि सुर्ख रंग जो हम पहनते हैं तो ये मसाइब, मुसीबतें, परेशानियाँ और बदरूहों को टालने का एक सिंबल भी है, एक अलामत भी है। हम नए पैसेज को डिस्कस करते हैं और पैसेज नंबर जो 3 है इसमें यही बात बताई गई है कि बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कि वो लोग अपने घरों को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं। और जहाँ भी ये कहना भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो अपने घरों को दुल्हन बना देते हैं, इतना प्यारे तरीके से सजाते हैं, सजावट करते हैं। और ख़ास तौर पर अपने घरों की जो खिड़कियां हैं और घरों के जो दरवाज़े होते हैं उन पे वो रंगारंग बड़े खूबसूरत तरीके से जनाब साइंस लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं, नोटिसेस लगाते हैं। इसके बाद जो है वो टोकन ऑफ, ऐसे समझे कि टोकन ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी होता है, टोकन ऑफ हैप्पीनेस भी होता है। और उन जो वो इश्तिहारात जो लोग लगाते हैं, उन इश्तिहारात के ऊपर चीनी ज़बान में एक लफ्ज़ दर्ज होता है जिसको हम फ़ू कहा जाता है, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज में हम फ़ू बोलते हैं। ये जो आपके सामने नज़र आ रहे मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा हुआ वर्ड, ये बेसिकली ये चाइनीज़ लैंग्वेज का वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड फ़ू। ये वो लिखा होता है जिसका मतलब होता है लक और ख़ुशी। इसके बाद फूल ख़रीदना भी उनकी जो है वो उसके कॉन्सेप्ट में शामिल है, उसकी ट्रेडिशन में शामिल है। वो लोग फूल ख़रीदते हैं घरों के लिए, और फूल जो हैं वो सिंबल होते हैं मौसम बहार की आमद का और नए साल की शुरुआत की, जो है नए साल की शुरुआत की ये फूल सिंबल होते हैं, अलामत होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Please सुने कि डेकोरेटिंग द हाउस, सबसे पहले पैसेज में यही बात बताई गई है कि वो लोग अपने घरों को सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और मकबूल रिवाज, इज़ टू हैंग अप साइंस, वो इश्तिहारात लटका देते हैं, अलामती तख्तियाँ लटकाते हैं, एंड पोस्टर्स, और इश्तिहारात लटकाते हैं, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर। विंडोज़ खिड़कियाँ, दरीचे, डोर्स दरवाज़े। ओके, विद द चाइनीज़ वर्ड फू, उन इश्तिहारात और अलामती तख्तियों के ऊपर चीनी ज़बान का एक लफ्ज़ फू दर्ज होता है जिसका मतलब ओके विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मती
اور خوشی ہوتا ہے. سائنس کا مطلب نشان، علامت، سمبل، ریپریزنٹیشن اور ٹوکن، سگنل اور پلے کارڈ. پوسٹرز کہتے ہیں اشتہارات کو، سٹیکرز، نوٹس اور اناؤنسمنٹ. اس کو ذرا غور کریں. یہ ورڈ فو کا مطلب خوشی ہوتا ہے اور خوش قسمتی ہوتا ہے. یہ فو ورڈ لکھا ہوا ہے جو آپ کو ایسے سمجھیں کہ یہ فرنیچر کی شیپ کی جو ان کی لینگویج ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. پلیز ڈونٹ کنسیڈر اٹ فرنیچر. اٹ از آلسو اے لینگویج آف چائنیز کلچر. اٹ مینس فو. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. ایک دوسرا مقبول رواج علامتی تختیاں اور اشتہارات گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر لٹکانا ہوتا ہے جن کے اوپر چینی زبان میں لفظ فو درج ہوتا ہے جس کا مطلب ہے خوش قسمتی اور خوشی. Buying flowers for the home is also commonplace. گھروں کے لیے پھول کی خریداری کرنا، پھولوں کو خریدنا، پھول خریدنا عام رواج ہے. گھروں کے لیے پھول خریدنا عام رواج ہے. سنس کا مطلب ہے کیونکہ. سنس دے سمبلائز، دے کا مطلب فلاورز ہے، پھول ہیں. سنس دے سمبلائز دا کمنگ آف سپرنگ اینڈ اے نیو بگیننگ. کیونکہ ان پھولوں کا مطلب، ان پھولوں کی جو علامت ہے، یہ پھول علامت ہیں موسم بہار کی اور نئی شروعات کی علامت ہوتی ہیں. پھول خریدنا، گھروں کے لیے پھول خریدنا ایک عام رواج ہے کیونکہ یہ پھول نئی شروعات اور موسم بہار کی آمد کی علامت ہوتے ہیں. کامن پلیس کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جی، معمول، رواج، کسٹمری، یوزول، کامن. سمبلائز کا مطلب ہوتا ہے علامت ہونا. ریپریزنٹ بی سمبل آف. سٹینڈ فار اور سگنیفائی. یہ ورڈ آپ نے دیکھے. یہ سارا پیسج چائنا کے سال نو کی شروعات، سال نو کے استقبال کے حوالے سے جو رنگا رنگ پروگرام ہوتے ہیں چائنا کے، وہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. تیسرے پیسج میں خاص طور پر گھروں کو سجانا اور پھول خریدنا اور خاص طور پر علامتی تختیاں لٹکانا اور تختیوں کے اوپر چینی زبان میں لکھا ہوا ورڈ فو جس کا مطلب ہے لک اینڈ ہیپینس. یہ بڑے پرومیننٹ کانسیپٹ تھا that has been delivered to you. Please take care of you. Thank you so much. Allah Hafiz.